आप लोगों ने बनाया क्या था ये बताइए। एक रॉकेट, मॉडल रॉकेट बनाया था किया। अच्छा, रॉकेट बनाने के लिए जो भी व्यवस्था है, जो भी सामान उसमें लगी, जो भी मतलब कि वो कहाँ से आप लोग व्यवस्था किए देखिए, थे? मोतिहारी में कबाड़ी वाले बहुत सारे हैं। हमने बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स है कबाड़ी वालों से मंगवाए। जिस वक्त आपका जो रॉकेटरी लॉन्च के लिए फेल हो रहा था, उस वक्त क्या महसूस कर रहे उस थे? समय आपको क्या लग रहा जिस था? समय जब उस समय बहुत सारे मीडिया पर्सन वहाँ ग्राउंड में थे जिस दिन लॉन्च के डेट के दिन, अच्छा। और पहला शुरुआती 4 लॉन्च जो था हमारा कंटिन्यूअसली फेल जा रहा था। ये बताइए, जहाँ से आप लोगों ने रॉकेट को लॉन्च किया था, कितने किलोमीटर के दूर पे जाकर आपका रॉकेट गिरा 3 था? किलोमीटर करीबन। कागज पे तो रॉकेट हमने पहले महीने में ही उड़ा दिया था, कागज पे रॉकेट। अब थियोरेटिकली हो गया था काम, प्रैक्टिकली उड़ाने में 3 महीने लग गए। बिहार प्रतिभाओं का राज्य है और हर वक्त बिहार में कुछ न कुछ ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति निकलते हैं जिनकी चर्चा केवल बिहार में नहीं पूरे देश में और पूरे विश्व में की जाती है। अभी इस वक्त हमारे सामने कुछ देश के होनहार बच्चे हैं और इनके अंदर क्या प्रतिभा जगी कि इन्होंने एक मिसाइल बना दिया और मिसाइल बना करके एपीजे अब्दुल कलाम के यादों को ताजा कर दिया। अभी हम लोग चंपारण में आइए, इन बच्चों से जानते हैं कि मिसाइल बनाने के पीछे क्या राज था और कब से ये सवाल इनके दिमाग में चलने लगा था। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम कौटिल्य वीर है। अच्छा, आपका नाम क्या है? आयुष कुमार। आपका नाम क्या है? अपूर्व विराज। अच्छा, आप लोगों का कितने लोगों का टीम है ये बताइए। 7 लोगों का टीम है इन्फिनिटी। अच्छा, आप लोगों ने बनाया क्या था ये बताइए। एक रॉकेट, मॉडल रॉकेट बनाया था जो कि शुरुआती समय में किसी को भी रॉकेट के बारे में बेसिक्स जानने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। तो एक मॉडल रॉकेट हमने बनाया था। अच्छा, रॉकेट बनाने का बात दिमाग में कैसे आया? हम लोग पिछले 5 साल से साइंस के फील्ड में काम कर रहे हैं। हमारी टीम का नाम टीम इन्फिनिटी है और हम लोग अच्छा, टीम का नाम टीम इन्फिनिटी। हाँ। जो कहाँ तक जाएगा कोई गारंटी नहीं है। जिसका अनंत है, जिसकी सीमा, क्योंकि विज्ञान अनंत है, विज्ञान को खोजने की कोई सीमा नहीं है। तो हम लोग पिछले 5 सालों से साइंस के फील्ड में काम कर रहे हैं। तो अब ये हमारा मोतिहारी में लास्ट मंथ है, क्योंकि अब हमारे 10th के एग्ज़ाम्स के बाद हम लोग अलग अलग शहरों में जा रहे हैं। टीम इन्फिनिटी फिर भी काम करेगी, बट हमारा मोतिहारी में लास्ट प्रोजेक्ट था। तो हमने सोचा कि हमने तो 5 साल बहुत कुछ सीखा, लेकिन जाते जाते कुछ ऐसा कर जाए जिससे और बच्चों को प्रेरणा मिले साइंस और विज्ञान के फील्ड में काम करते रहने का। और बहुत सारे नए टीम इन्फिनिटी भी मोतिहारी से निकले और जाते जाते मिसाइल बना दिया। और जाते जाते हमने एक अच्छा, इसका प्लान सबसे पहले आप सातों में से कौन किया था? शुरुआती दौर में ये प्लान मेरे और कौटिल्या के अंदर आया था कि क्यों ना इस चीज़ को बनाया जाए। तो हम लोग एक पार्क में मिले, हमने इस आइडिया को पहले अपनी टीम मेंबर के सामने रखा। तो पहला था कि सबको कन्विंस करना कि हाँ ये आइडिया है, इस आइडिया पे हम लोग को काम करना है। सबको कन्विंस करने के बाद अगला काम आया कि प्लानिंग करना कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा, किस फेज में काम होगा। फिर उसके बाद आइडिया पे रिसर्च का फेज आया कि चलिए अब इस पर रिसर्च किया जाए। रिसर्च जब कंप्लीट हो गया, अगला फंड रेज आया। अच्छा, रिसर्च करने में सातों लोगों का सहयोग था, कोई एक दो का मतलब नहीं, था बिल्कुल उसमें? सबका इक्वल सहयोग रहा इस चीज़ के रिसर्च में। सबने जानकारी जुटाई, सबने उस चीज़ पे काम किया, सबको बांट दिया गया कि आपको रॉकेटरी के इस फेज पे काम करना है, आपको उड़ाने के लैंडिंग फेज पे काम करना है, आपको इन फेजों जितने सारे पार्ट्स और फेज थे सबका अलग अलग डिवाइड कर दिया इस गया। ग्रुप में यही है कि सबका काम सब बांट दिया जाता है कि आपको ये काम करना, आपको ये काम करना, और सब इक्वली उस चीज़ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है। अच्छा, आप बताइए कि कितना समय लगा आप लोगों को पूरा अपना रॉकेटरी बनाने में? लगभग 4 से 5 महीना लगा था। 4 से 5 महीने लगा था। सबसे मुश्किल फेज़ था रिसर्च फेज़। रिसर्च फेज़ में हमें बहुत सारा मेहनत करना पड़ा। कहीं पे भी एक इन्फॉर्मेशन पीस में नहीं था, हर एक जगह टूटा टूटा इन्फॉर्मेशन था। हमारे स्कूल के टीचर्स ने भी हमें बहुत सारी मदद किया और अधिकतर इन्फॉर्मेशन हमने बुक्स और इंटरनेट से छाना, तब जा करके मतलब कि रॉकेटरी बन पाया आप लोगों का। अच्छा, उसको लॉन्च आप लोगों ने कहाँ किया था? लॉन्च हवाई अड्डा के फील्ड में हमने किया था, जो कि काफ़ी बड़ा फील्ड है और एक रॉकेट, छोटे से रॉकेट लॉन्च करने के लिए वो पर्याप्त फील्ड है। और इस कारण से हमने उसे चुना क्योंकि वो सेफ़ भी है। बहुत दूर दूर तक वहाँ पे कुछ ज़्यादा ऐसा कमर्शियल जगह नहीं है जहाँ पे कुछ खतरा हो सके। तो सेफ़ होने के कारण हमने हवाई अड्डा का जो बड़ा, यानी कि हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसको लॉन्च भी इस किया चीज़ गया को था। करने से पहले हम लोग ट्रायल किए 2 बार। रॉकेट का टेस्टिंग हुआ, उसी फील्ड में रॉकेट टेस्टिंग हुआ। इसमें बहुत सारे प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद जब हम लोग एश्योर्ड हो गए कि हाँ ये रॉकेट लॉन्च अब हो सकता है, अब होने के बाद किसी को इससे कोई परेशानी नहीं होगी, इसके बाद हमने इस रॉकेट को फाइनली जाके लॉन्च किया। अच्छा, जिस वक्त आप लोग रॉकेट को लॉन्च कर रहे थे उस समय भी कोई परेशानी आ रही थी उसको लॉन्च करने में? क्या कैसे था? पिछली बार जब हमने रॉकेट टेस्टिंग किया, 5 बार ट्रायल किया, चौथा छठा बार में जाके हमारा सक्सेस हुआ। रात के 3 बजे हम लोग उसी ग्राउंड में आए थे टेस्टिंग के लिए, लेकिन वो फेल होता गया कंटिन्यूसली। सुबह के 9 बजे जाके हमारा पहला ट्रायल जो था टेस्टिंग का, जिस वक्त आपका जो रॉकेटरी लॉन्च के लिए फेल हो रहा था उस वक्त क्या महसूस कर रहे थे? उस समय क्या लग रहा था? उस समय बहुत सारे मीडिया पर्सन वहाँ ग्राउंड में थे जिस दिन लॉन्च के डेट के दिन, और पहला शुरुआती 4 लॉन्च जो था हमारा कंटिन्यूसली फेल जा रहा था। और एक नर्वसनेस था, एक फॉल्ट जो हम लोगों को हमेशा से रहा, इग्नाइटर्स में प्रॉब्लम था। और इग्नाइटर का प्रॉब्लम हम लोग को उस दिन पूरा विश्वास हुआ कि, और उस दिन मैक्सिमम लोग नर्वस हो गए थे, लेकिन टीम में कुछ मेंबर्स होते हैं जैसे अंकित हो गए, उन्होंने उस समय को क्रूशियली संभाला, समझा, उस
को और उस समय काम किया। उस समय हमने ग्राउंड पे इग्नाइटर बनाया और हमने एक ऐसा प्लानिंग किया हुआ था कि हम लोग एक एक प्रोडक्ट जिस चीज़ से रॉकेट बनाया जा सके उसको ग्राउंड पे लेके रखना है। किस समय किस चीज़ की कमी हो जाए, पैरासूट 2 पैरासूट हमारे पास, इग्नाइटर्स में भी हमने बहुत सारे इग्नाइटर्स वहाँ बना के रखे थे, इग्नाइटर बनाने के सामान रखे थे। मतलब वहाँ पे अगर कोई परेशानी हो तो वहाँ से भाग के दुकान ना जाना पड़े, भाग के घर ना जाना पड़े, ऑन ग्राउंड सब कुछ बनाया जा सके। ये बिल्कुल ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि हमने ये जो 4 महीने का प्रोजेक्ट किया, इसमें हम ये चीज़ तो कह सकते हैं कि इसमें हमने हमारे जितने सक्सेसफुल टेस्ट हुए उससे हमने उतना नहीं सीखा जितना हमारे फेलियर्स से हमने अच्छा, सीखा। मतलब कि किसी के फेल होने के मतलब कि पीछे भी सीखने का बहुत सारा राज है। हमें याद है जब हमने अपना पहला इंजन टेस्टिंग का प्लान किया था, सारे लोग 3 बजे उठ के उसी फील्ड में आए थे और हमने उस टाइम मतलब पूरे एकदम जोश के साथ जब हमने उसे इग्नाइट किया था, बट वो फेल रहा था। पहले तो काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ था कि यार नहीं हुआ, बट फिर हमने उस दिन 9 बजे तक 6 घंटे काम किया लगातार उस पर कंटिन्यू कहता हूँ, दिल में यह था कि इस रॉकेट को कैसे भी लॉन्च करके ही छोड़ना है। और फिर जब हमने इतने बार किया, उसमें हमने इतनी चीज़ें सीख ली कि इसके आगे हम लोग अपने 6 घंटे बचा सकते थे फेलियर्स के। अच्छा। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहना चाहूँगा, मैं हमेशा सबसे बोलता हूँ कि आप सक्सेस से ज़्यादा फेलियर से सीखते हो। अगर आपका प्रोजेक्ट कोई फेल होता है तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि अगर आपका प्रोजेक्ट को फेल होने के बाद आपको 6 घंटे लगते हैं आपको फिर से वर्क कराने में, इसका मतलब आप अपने फ्यूचर के 6 घंटे बचा रहे हो जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। बहुत कुछ सीखने को भी मिला आप लोगों को इस प्रोजेक्ट से। सीखने को जैसे पहला तो रॉकेटरी के बारे में सीखने को मिला, रॉकेट के बेसिक्स को तो हम अभी जान गए। रॉकेट साइंस बहुत कॉम्प्लेक्स है, आगे जाके सबसे कॉम्प्लेक्स स्टडीज़ मैं मानता हूँ रॉकेट साइंस को माना जाता है और उसके बेसिक्स को जानना ही एक बहुत बड़ी बात है इस छोटी सी उम्र में। आगे चल के बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। दूसरा, कैसे एक टीम को मैनेज किया जाता है। 4 महीने का प्रोजेक्ट, फंड रेज करना, टीम वालों को कन्विंस करना, सबको एक साथ लेके चलना, ये छोटा सा टास्क तो बिल्कुल नहीं था। इसको चलाए रहना, 14,000 रुपये आप किसी प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं। फैमिली बीच में क्या क्या परेशानी है? डिमोटिवेशन बहुत हुआ जब फेलियर्स हो रहा था, जब हम लोग कुछ ऐसे जगहों पे जा रहे थे जहाँ से कंटिन्यूसली फेलियर्स आ रहा था, तो डिमोटिवेशन हम लोग को हुआ। लेकिन उस समय क्या होता है, जब भी आप डिमोटिवेट होते हैं तो कोई ना कोई टीम में निकल के आता है जो कि आपको सपोर्ट करता है। तो हर समय हाँ हमेशा, तो हमारे इस फेज में हमारे टीचर्स कभी कभी सपोर्ट की, कुछ मेंबर्स कभी सपोर्ट किए, तो एक एक सबके सहूलियत सबके साथ चल के ये 4 महीने का लंबा प्रोजेक्ट खींचा है। ये प्रोजेक्ट 6 हफ्ते में हो जाता, लेकिन हम लोग जापान और अमेरिका में तो है नहीं, हम लोग हैं बिहार में, वो भी इंडिया के सबसे ऐसे पिछड़े राज्य में, पिछड़े राज्य में। इस कारण से इसको बनाने में 4 महीने लगे। जरा सोचिए, देश के नेताओं को मैं बताना चाहता हूं कि देखिए इनके टी शर्ट पे क्या लिखा हुआ है, इसरो। और ये देख करके ये मत सोचिएगा कि आपके बिना समर्थन का इन्होंने इसरो ज्वाइन कैसे कर लिया। इन्होंने इसरो ज्वाइन नहीं किया, लेकिन इसरो ज्वाइन करने की ललक दिल में जरूर है। बिल्कुल, इसरो ज्वाइन करना है और इसरो जैसी कंपनी बनाने की कोशिश रहेगी। हमने ये किया है, आगे भी करने की कोशिश रहेगी। ये बताइए, जहाँ से आप लोगों ने रॉकेट को लॉन्च किया था, कितने किलोमीटर के दूर पे जाकर आपका रॉकेट गिरा था? 3 किलोमीटर करीबन दूर जाके रॉकेट। अच्छा, उसका मलबा जहाँ गिरा था वहाँ पे था? रिकवर करना मुश्किल हुआ क्योंकि वो पानी की तरफ जाके गिरा था, यही पीछे पानी की तरफ आके गिरा था दूर। अच्छा, उसका कुछ मलबा आप लोगों को मिल पाया कि नहीं? बिल्कुल नहीं मिला। पानी था जैसे रघुनाथपुर और उसके बीच में पानी जो था उधर आके गिरा था। 3 किलोमीटर दूर मतलब आपका रॉकेट चला गया। देखिए क्या हवा उस दिन काफ़ी तेज़ थी, वीडियो में आप देखिएगा, काफ़ी तेज़ हवा होने के कारण पैराशूट जैसे इजेक्ट हुआ, पैराशूट इजेक्ट होने के कारण हवा उसको बहा के इतनी दूर लेके आया, वरना उसकी उतनी क्षमता नहीं थी। वो तो ऊपर जाते ही उसका फ्यूल खत्म हो गया था हवा के कारण, पैराशूट के कारण यहाँ तक। अच्छा, आपके रॉकेट का बताइए कितना रेंज आप लोगों ने फिक्स किया था, कितना किलोमीटर उसको जाना चाहिए था? 1000 फीट ऊपर जाना चाहिए था और जो विंड स्पीड है वो उसको एक सर्टेन डायरेक्शन में लेके वो चला उस विंड स्पीड पे डिपेंड करता है ना, वरना जो रॉकेट उड़ता है वो तो वहीं पे गिर जाना चाहिए था, लेकिन विंड स्पीड होने के कारण ये उतनी दूर जाके हमारे रॉकेट में जब हमने प्लान किया था तो सबसे बेस्ट कंडीशन ये था कि ये रॉकेट थोड़ी भी दूर न जाए, ये बस एक हाइट पे जाए और फिर ये नीचे आ जाए। ये बेस्ट केस होता है। उसके बाद इसमें एक्सटर्नल जो विंड का फोर्स लगता है, जैसे हवा जिस डायरेक्शन में बहती है वो डिपेंड करता है कि हवा कितनी तेज़ है, हवा किस डायरेक्शन में है, उस हिसाब से वो रॉकेट दूर जाता है। नहीं तो रॉकेट का काम कहीं दूर जाना नहीं, ऊपर जाना है कि वो कितनी ऊपर जाती है। तो हमारा रॉकेट का डिसाइडेड एल्टीट्यूड 1000 फीट्स था, बट वो कुछ दूर गई, तो जिस हिसाब से हमारे अजम्पशंस के अनुसार उसकी हाइट थोड़ी सी कम हो गई होगी, क्योंकि हमारे रॉकेट थोड़ा सा इस पास पैराबोला के पास में गया था। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे जाते जाते पूछना चाहूँगा। अच्छा, आप जो बता रहे हैं कि हम उसको रिकवर नहीं कर पाए, उसके पीछे क्या कारण था?
कारण यही था कि जैसे हम लोग लॉन्च कर लिए, हम लोगों ने पहले उस ग्राउंड में ढूंढा 2 घंटे तक, लेकिन हम लोग रॉकेट नहीं रिकवर कर पाए, तो हम घर चले गए। फिर कुछ लोगों ने बताया कि ऐसा कुछ वहाँ के उधर गिरा है, गिरते हुए लोगों ने देखा, तो हम वहाँ पे आए तो पता चला कि वो रिकवर नहीं हो पाएगा। और क्योंकि रिकवर करने के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि वो जला नहीं था, वो ऐसे ही स्टडी था, बस उसका पैरासूट खुल गया था और उधर गिर गया था। अगर बीच में कहीं और भी गिरता तो उसे कोई खासा कोई परेशानी नहीं होता, क्योंकि जल नहीं रहा था। कि रॉकेट फ्यूल बर्न होने के बाद वो बर्न आउट हो जाता है। लास्ट फेज होता है बर्न आउट। रॉकेट का जो इंजन होता है वो 3 फेज में होता है, बूस्टर फेज, सब्सिडरी फेज और लास्ट में होता है बर्न आउट। तो बर्न आउट होना, तो बर्न आउट सिर्फ 5 सेकंड के बाद बर्न आउट हो गया, उसमें आग लगना खत्म हो, आग का उसमें कोई, बस वो पैरासूट खुलने के कारण जो उतनी दूर वो कवर किया। अच्छा, रॉकेट बनाने के लिए जो भी व्यवस्था है, जो भी सामान उसमें लगी, जो भी मतलब कि वो कहाँ से आप लोग व्यवस्था किए देखिए, थे? मोतिहारी में कबाड़ी वाले बहुत सारे हैं। हमने बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स है कबाड़ी वालों से मंगवाए। कुछ इक्विपमेंट्स जैसे नोस्कोन हो गया, यानी कि कबाड़ से सामान ला करके रॉकेट बना दिया। बिल्कुल, क्यों नहीं। कबाड़, मैं तो मानता हूँ कि कबाड़ में अगर जाया जाए तो वहाँ पे ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिनका फिर से उपयोग किया जा सकता है, फिर से यूज़ किया जा सकता है। हमें और ये सबसे बड़ी बात आपको बता रहा, इन लोगों ने ये बताया कि रॉकेट को बनाने के लिए कबाड़ी से सामान खरीदा गया। जरा सोचिए, बिहार प्रतिभाओं का राज्य है और जहाँ पे हर समय कुछ न कुछ नई प्रतिभाएं लोगों में आती रहती है। और बिहार की शिक्षा व्यवस्था की जो बदहाली है वो पूरे देश के लोगों से छुपी नहीं है। और बताते चले ये भी बात, अच्छा आप लोग ये बताइए, पढ़ते कहाँ हैं? डीएवी के स्टूडेंट, सीएसडी पब्लिक स्कूल मोतिहारी। अच्छा, और किसी लोगों से कोई सपोर्ट आपको मिला हो इसमें? देखिए, पेरेंट्स सपोर्ट था, टीचर्स स्कूल सपोर्ट था और हमारा सोच था, बस यही सपोर्ट। इससे ज़्यादा सपोर्ट मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता भी है इस रॉकेट के आपको तो पता है कि किसी भी प्रकार का जो मान लीजिए हेलीकॉप्टर बनाना पड़े, प्लेन बनाना पड़े या रॉकेट बनाना पड़े, किसी से परमिशन की जरूरत पड़ती है। आप लोगों ने किससे परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए हमने पूरा विभागीय कार्य किया है, विभागीय तरीके से रॉकेट लॉन्च हुआ। परमिशन के लिए कागज हमने सबमिट किया, सब कुछ किया। किन्हीं कारणों से अंत में जाके कुछ पता चला कि नहीं हो सकता, लेकिन परमिशन सबका था। सबने कहा था कि हाँ आप रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन ऑन पेपर जो होता है कि हाँ लिख के दे, वो उसके लिए बाध्य होते हैं कुछ पदाधिकारी जो भी, वो भी किसी न किसी ऊपर वाले अधिकारी से बात दें। और ये इतना बड़ा ब्यूरोक्रेसी सिस्टम में अपने एक फाइल को, रॉकेटरी को निकाल पाना, आई थिंक ये बहुत थोड़ा एथिकल काम, मुश्किल काम था। इस कारण कुल मिलाकर के बात है कि लीगल तरीके से आप लोगों को परमिशन नहीं दिया गया। नहीं, लीगल तरीके से नहीं मिला, लेकिन सबने कहा जो कागजी कार्रवाई होना चाहिए तो बस लेकिन सभी का मन था कि यहाँ के बच्चे जरूर रॉकेट को लॉन्च बिल्कुल, यहाँ करें। के डीएम साहब बहुत इंटरेस्ट दिखाए इस चीज़ में, यहाँ के एसडीएम हो गए, यहाँ के जो भी पदाधिकारी, हम लोग आए 2-4 बार। आप लोग सबसे मिले? सबसे मिले हैं हम लेकिन लोग। सबके मन में ही था कि हमारे बच्चे रॉकेट को लॉन्च जरूर करें, लेकिन कागजी प्रक्रिया जो थी वो पूरी नहीं हो पाई थी। उनको वो भी जवाबदेही है, अगर कुछ हो जाए तो उनको तो वो भी उस चीज़ को सोचे, वो भी एक कानून के बाद में है। बात सही है और लेकिन उनका सपोर्ट था, उनके अंदर की सोच थी कि हाँ ऐसा कुछ हो, बिहार में हो, मोतिहारी में हो, अपने चंपारण में हो, और इस कारण से उन सबका सपोर्ट था। उन्होंने बहुत बार कहा भी कि इसको आप लॉन्च कर सकते हैं, इसको किया जा सकता है। और बाकी यही संदेश यहाँ से पहुँचाए हैं। और हमारे सामने एक व्यक्ति है जो इसरो का टी-शर्ट पहन करके और रॉकेट को इन लोगों ने लॉन्च किया। इनके टीम में कुल 7 लोग हैं और कुल मिलाकर के ये लोग चंपारण के धरती से निकले हुए हैं। और मैं शुभकामना देता हूँ इन लोगों की, आपका भविष्य आगे भी उज्जवल हो। आगे जैसे भी हो, देश के लोगों को इनकी सहायता करनी चाहिए थी और इन लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आगे और प्रोत्साहित करके, ताकि ये लोग देश के लिए कुछ अच्छा करें, उसकी शुभकामना करनी चाहिए थी। आगे की और अपडेट के लिए आप देखते रहिए पुजारी मीडिया नेटवर्क। तब तक के लिए जय हिंद।